कल हमने समझा था कैपेसिटर का एसी सर्किट में बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है उससे जैसा बिहेवियर है उसका स्टेडी करंट के लिए। आज हम उसकी मैथमेटिक्स करते हैं। बिहेवियर ऑफ प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में प्योर कैपेसिटर का बिहेवियर क्या है देखिए। अप्लाइड ईएमएफ कितना है? अप्लाइड ईएमएफ इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द अप्लाइड ईएमएफ अप्लाइड टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर पर कैसे आप अप्लाई करेंगे इसे? सिंपल सी बात है, आपने एक सर्किट बनाया, कैपेसिटर लगाया और इस कैपेसिटर से लगा दिया क्या? सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपने कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर अप्लाई किया, कितना क्या अप्लाई किया? एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये अप्लाइड ईएमएफ बना। अप्लाइड ईएमएफ है तो जब आपने यहाँ ईएमएफ अप्लाई किया है तो कैपेसिटर के एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाना है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाना है। एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आ जाना है। जब इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। चार्ज सपोज टाइम टी पर इस पर चार्ज है क्यू और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी है। तो फिर एट टाइम टी चार्ज ऑन कैपेसिटर बी क्यू। टाइम टी पर कैपेसिटर पर चार्ज क्यू है, हेंस पीडी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय C वोल्ट। Q चार्ज, जो भी चार्ज हो टाइम t पर, और C इसकी कैपेसिटी। ठीक है। फिर यहां देखिए ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल, ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। आपका जो अप्लाइड ईएमएफ है ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो करंट चले, चार्ज इस पर बढ़े, इसके लिए क्या जरूरी है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कम से कम इस वोल्टेज के तो इक्वल हो। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि ये पेन मुझे ऊपर उठाना है तो कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? विदाउट एक्सेलरेशन मुझे ऊपर उठाना, तो कम से कम इसके वेट के इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी। जो वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है कम से कम उतनी ही मुझे अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर सस्टेन्ड करंट के लिए E इक्वल्स V। अब Q बाई सी, ये तो V रहा, और E की क्या वैल्यू है? E नॉट साइन ओमेगा टी। करेक्ट। तो चार्ज एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये चार्ज हुआ। अब इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज कितना है? सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये चार्ज है। तो अब यहां से देखिए C और कैपेसिटी, ये एक बार आपने कैपेसिटर बना लिया तो इसकी कैपेसिटी फिक्स है, चाहे इस पर चार्ज हो ना हो। E नॉट फिक्स है। अब क्या रह गया आपके पास? साइन ओमेगा टी। ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। तो आई इक्वल सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसमें से ओमेगा कांस्टेंट है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है 1। तो अब आपकी इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो गई? सी ई नॉट
कॉस ओमेगा टी, बल्कि मैं इस ओमेगा को भी यहाँ लिखूं ओमेगा, ये आपकी इंस्टेंटेनियस करंट हुई। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ तो हमारे पास आ रही है इक्वेशन किसमें, कॉस ओमेगा टी में, और ईएमएफ की इक्वेशन, अप्लाइड ईएमएफ की इक्वेशन किसमें है, साइन में है। तो कॉस को जबरदस्ती साइन में बदल लो, कॉस को जबरदस्ती साइन में अगर हम बदल लें, सी ओमेगा ई नॉट, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा को मैं लिखूंगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा। अब I इज इक्वल्स टू सी ओमेगा ई नॉट, और अब इसको मैं लिख लेता हूं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वही की वही बात रही, 90 प्लस थीटा लिख लो, थीटा प्लस 90 लिख लो। ठीक है, तो अब I कब मैक्सिमम होगा, I इज मैक्सिमम, कब है मैक्सिमम, व्हेन साइन, और साइन के साथ थीटा की जगह ये कुछ भी है, जो कुछ भी है, इस सब की वैल्यू क्या हो, इस सब की वैल्यू मैक्सिमम हो। कितनी होती है, कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की, या कोई भी साइन है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 1 है। तो फिर आई इज इक्वल टू कितना हो गया, आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम, जिसे हम लिखेंगे आई नॉट, कितना बना आपका, सी ओमेगा ई नॉट। अब इस आई नॉट को यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इक्वेशन आपके लिए बनी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बड़ी अनोखी सी बात निकल कर आ रही, देखो, इंस्टेंटेनियस करंट किसी भी टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट पर इस सर्किट में करंट कितनी होनी है, इस सर्किट में करंट होनी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जबकि इंस्टेंट टाइम टी पर ईएमएफ कितना है, ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। टाइम टी पर, टाइम इंस्टेंट टी पर ईएमएफ कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन इसी टाइम टी पर, इसी टाइम टी के लिए फाइंड करा हमने, इसी टाइम टी पर करंट कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है इक्वेशन में, क्या डिफरेंस आ रहा है इक्वेशन में, एक पाई बाय 2 एक्स्ट्रा है, पाई बाय 2 एक्स्ट्रा है। अब इस एक्स्ट्रा से क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, इस एक्स्ट्रा से क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, देखो टेबल बना रहे हैं फिर से हम, क्या, वोल्टेज, टाइम के साथ में वोल्टेज और किसकी, ईएमएफ, सॉरी करंट की। टाइम, पहला टाइम 0, दूसरा टाइम कितना, T/4, तीसरा टाइम कितना, T/2, चौथा टाइम कितना, 3T/4, और फिर साइकिल पूरी हो गई टाइम टी पर, टाइम टी, करेक्ट। वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, बिल्कुल वही का वही फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की तो इक्वेशन ना कैपेसिटर में चेंज हुई, ना रेजिस्टेंस में चेंज हुई, वही की वही रही, कितनी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जैसे कल निकाला था वैसे ही टाइम 0 पर 0, टाइम T/4 पर कितना, मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर टाइम T/2 पर 0, फिर टाइम 3T/4 पर मैक्सिमम नेगेटिव, और फिर 0। ये तो वही की वही है बिल्कुल, E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट कितनी है, करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब कैसे, इसका क्या हिसाब बनेगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहा हूं, आई नॉट साइन ओमेगा को मैंने क्या लिखा, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब देखना, अब ध्यान से देखना, एट टाइम टी इक्वल 0, टाइम टी इक्वल 0 पर आई नॉट साइन
2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू 0 प्लस पाई बाय 2। अब देखना जरा ध्यान से, इस जीरो से मल्टीप्लाई होकर तो ये पूरा जीरो हो गया, क्या बचा साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 साइन 90 की वैल्यू होती +1, तो फिर कितना आंसर बच गया आपका, आपके लिए आंसर बन गया आई नॉट। टाइम जीरो पर सर्किट में करंट कितनी है, आई नॉट। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है, जब ईएमएफ वोल्टेज जब जीरो है तब करंट है आई नॉट। आगे देखें जरा, एट टाइम टी इक्वल्स कैपिटल टी बाई 4, कैपिटल टी बाई 4 पर देखें जरा, आई इक्वल्स आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी बाई 4 प्लस पाई बाई 2। देखना जरा ध्यान से, कैपिटल टी से कैपिटल टी कटा, 2 से ये 4 कटा, बचा पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करा तो पाई हो गया, और साइन पाई, साइन 180 की वैल्यू होती 0, खत्म, करंट 0 हो गई। देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि जब ईएमएफ, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तब करंट 0 है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तब करंट 0। फिर एट टाइम टी इक्वल्स टी बाई 2, टी बाई 2 पर आई इक्वल्स बनेगा आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी बाई 2 प्लस पाई बाई 2। अब देखना, 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, साइन पाई बचा, साइन पाई में पाई बाय 2 जोड़ दिया तो साइन 3 पाई बाय 2 बच जाएगा, यानी कि साइन 270, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, तो कितना बना, माइनस आई नॉट। जब वोल्टेज 0 हुए तो करंट फिर मैक्सिमम पहुंच गई नेगेटिव पर। उसके बाद देखें, एट टाइम t इक्वल्स 3t/4, तो I इज इक्वल्स टू बनेगा आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल T 3t/4 प्लस पाई बाय 2। कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ 2, तो 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितने बन गया, 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 का मतलब 2 पाई, साइन 360, साइन 360 की वैल्यू 0। करंट कितनी हुई, जब वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव है तब करंट 0, उल्टी उल्टी बातें। और फिर उसके बाद देखें किस पर, एट टाइम t इक्वल्स कैपिटल टी, जब पूरी कंप्लीट साइकिल हो गई तो I इक्वल्स बनेगा आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी प्लस पाई बाय 2। कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो गया, 2 पाई और पाई बाय 2, तो ये हो गया बल्कि साइन 360 प्लस थीटा, 2 बाई 360 और थीटा ये रहा, तो साइन 360 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू फिर से +1 हो गई, तो ये कितना आंसर बना आपका, ये प्लस आई नॉट बना, ए यहाँ फिर से प्लस आई नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब टाइम 0 पर वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम पॉजिटिव है, जब t/4 पर वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव है तो करंट 0 हो गई, t/2 पर जब वोल्टेज घटकर 0 हुआ तो करंट निगेटिव में चली गई, माइनस निगेटिव मैक्सिमम। फिर जब वोल्टेज घटते घटते निगेटिव मैक्सिमम निगेटिव हुआ तब करंट 0 हो गई, फिर जब वोल्टेज घटते घटते 0 हुआ तो फिर करंट पॉजिटिव हो गई। दोनों अलग अलग चल रहे हैं, दोनों के बीच में मेल तो है, लेकिन कौन सा मेल है, ध्यान से देखो यहाँ इस इक्वेशन में देखिए आप ध्यान से, ईएमएफ अप्लाइड है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ईएमएफ अप्लाइड है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ध्यान से देखिए, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं करंट लीड द वोल्टेज
बाय अ फेस एंगल ऑफ π/2। करंट आगे चल रही है, किससे आगे चल रही है? वोल्टेज से। करंट वोल्टेज से आगे चल रही है, कितना आगे चल रही है करंट वोल्टेज से? π/2 आगे चल रही है। तो हम यहां क्या कहते हैं? इनप्योर कैपेसिटर। इनप्योर कैपेसिटर इन AC सर्किट क्या कहेंगे? करंट लीड्स द वोल्टेज, लीड्स द वोल्टेज बाय फेस एंगल π/2। या इसी को दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, या तो कह दो करंट लीड करती, या हम कह सकते हैं वोल्टेज लैग, LAG नॉट LEG, वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट, बिहाइंड द करंट क्या? बाय फेस एंगल π/2। π/2 से लैग कर रहा है वोल्टेज। या तो कहो करंट लीड कर रही है, करंट आगे है वोल्टेज से π/2, या कहो वोल्टेज पीछे है, लैग का मतलब पीछे होना, वोल्टेज पीछे है किससे? करंट से। कितना? π/2। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इससे फिर हम एक वो बनाएंगे, क्या? कल वाला ग्राफ, जैसे कल बनाया था हमने। ग्राफ चलो पहले पहले मैथमेटिक्स ही कर लेते हैं, ग्राफ बाद में बनाएंगे हम। ग्राफ बाद में बनाएंगे, पहले मैथमेटिक्स ही कर लेते हैं। अच्छा देखो, एक चीज देखना जरा ध्यान से। अभी यहां आपने मैक्सिमम करंट निकाली, यहां मैक्सिमम करंट कितनी फाइंड करी थी? ये आपने कहा कि करंट मैक्सिमम है कब? जब साइन थीटा, वॉट एवर बी द थीटा, साइन के आगे इस आर्गुमेंट में चाहे पूरी दुनिया लगी हुई है, हाथी चूहे घोड़े लगे हुए हैं, जब इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाए तब करंट आपकी मैक्सिमम है। और कितनी है वो मैक्सिमम करंट? वो है ओमेगा सी इंटू ई नॉट। ई नॉट ओमेगा सी, मैं इसको सही बोलूंगा, ई नॉट ओमेगा सी। ई नॉट ओमेगा सी करंट, इसको हम एम्पियर में लिखेंगे। ई नॉट ओमेगा सी मैक्सिमम करंट है। अब देखना ध्यान से कितना प्यारा रिजल्ट निकलने वाला है। मैक्सिमम करंट आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, सॉरी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा सी। ई नॉट ओमेगा सी या ई नॉट सी ओमेगा, कुछ भी लिख लो इसके अंदर, ठीक है। अब एक बात देखना जरा ध्यान से, आई नॉट है, मैं इसे ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी भी तो लिख सकता हूं। अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाता है, मैंने ऊपर से नीचे उतार लिया इसको, नीचे उतार लिया इसको। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन क्या है? आई नॉट है करंट, मैक्सिमम करंट ही से, चलो कोई बात नहीं, मैक्सिमम करंट ही सही। ये क्या चीज है? ये मैक्सिमम वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी। ओम्स लॉ अगर हम देखें, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अच्छा ये रेजिस्टेंस अपने आप में क्या होता है? ये रेजिस्टेंस अपने आप में क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किस में? ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस अपने आप में क्या है? रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन किसके रास्ते में? करंट के फ्लो में। तो यहां अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, करंट मैक्सिमम करंट इक्वल्स मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन 1/ओमेगा सी, तो वॉट एवर इज इट, 1/ओमेगा सी जो कुछ भी है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय, it is the obstruction created by pure capacitor in the path of alternating current।
ये कैपेसिटर पर आपने ऑल्टरनेटिंग ये वोल्टेज लगाया, ये वोल्टेज ये ईएमएफ कंटिन्यूअसली बदल रहा है। जब ये बदल रहा है तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज भी लगातार बदलता रहेगा। कैपेसिटर पर लगातार चार्ज बदलता रहेगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलता रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होता है क्यू बाई सी होता है, तो वो बदलता रहेगा। तो अब हमें करंट फाइंड करना है। करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो किसी भी इंस्टेंट पर इस कैपेसिटर पर हम चार्ज फाइंड कर लें तो चार्ज की हेल्प से फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चार्ज फाइंड करके हम करंट फाइंड कर लेंगे। तो क्या अप्लाइड ईएमएफ था ई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी टाइम इंस्टेंट जब टाइम टी पर ईएमएफ है ई, वोल्टेज है ई, तब हमने कहा कि इस टाइम पर जब वोल्टेज है ई तब उस कैपेसिटर पर चार्ज है क्यू। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? क्यू बाई सी। ये तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और ये ईएमएफ दोनों कम से कम एक दूसरे के इक्वल तो होनी चाहिए करंट चलने के लिए। सस्टेन करंट चलने के लिए कम से कम दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो ये V क्यू बाई सी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, ये अप्लाइड ईएमएफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। दोनों को लिया आपने, Q इक्वल सी ई नॉट साइन ओमेगा टी बन गया। तो करंट फाइंड करने के लिए करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी, क्यू की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी और सिंपल मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन करते चले गए। इक्वेशन बनी सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब क्योंकि ये कॉस में इक्वेशन आ रही है और हमें इसे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? अपने ईएमएफ वोल्टेज की इक्वेशन से जो कि साइन में है। तो इसलिए क्या करेंगे हम इसे जबरदस्ती साइन बना लेंगे। जबरदस्ती साइन बनाया तो आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी इक्वल्स कॉस की जगह हमने साइन ले लिया, सारी निकल कर आ गई। इसको मैंने ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 दे दिया, कोई बात नहीं। अब आई की वैल्यू किस पे डिपेंड है? टाइम डिपेंडेंट है भाई, ये सब तो कांस्टेंट हो गया, टाइम इसमें वेरिएबल है। तो आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का पूरा साइन के साइन ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? जब ये 1 हो जाएगा, और ये 1 मैक्सिमम 1 होता है। 1 कितना? हाँ जी, तो आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आई नॉट हमने कैसे रखा कि इस पूरे की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो करंट होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट कितनी? मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमने कन्वीनियंटली, जब हमने मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई है एट ई नॉट, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू आई नॉट लिख लेते हैं। तो आई नॉट लिखा, आई नॉट कितना होगा? इस ये पूरा का पूरा चला गया 1, तो फिर आई नॉट कितना बचा? सी ओमेगा ई नॉट बचा एम्पियर में। अब ये इस पूरे की वैल्यू यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। करंट करंट निकल कर आई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और अप्लाइड ईएमएफ कितना था? अप्लाइड ईएमएफ था ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इस करंट वाली इक्वेशन में पाई बाई 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, करंट वाली इक्वेशन में पाई बाई 2 एक्स्ट्रा है। जब ये पाई बाई 2 एक्स्ट्रा है तो हम क्या कहेंगे? हमें ये कहना होगा कि क्या होता है, हम ये कहेंगे कि प्योर कैपेसिटर अगर इस सर्किट में एसी में लगा हुआ है तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेस एंगल ऑफ पाई बाय 2, या इसका उल्टा कह सकते हैं वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय फेस एंगल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, और अब हमने इस करंट की इस इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी सब्स्टिट्यूट करा। ई वाली मैंने कल की ही वैल्यू फाइंड कर ली है, तो पता ये लगा कि जब ईएमएफ वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, जब करंट मैक्सिमम है तो करंट वोल्टेज वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो, जब वोल्टेज जीरो तो फिर करंट मैक्सिमम निगेटिव, जब वोल्टेज मैक्सिमम निगेटिव तो फिर करंट जीरो, जब वोल्टेज जीरो तो फिर करंट मैक्सिमम हो गई। आपस में एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं। अपोजिट तो नहीं है, एग्जैक्टली अपोजिट तो नहीं है, एग्जैक्टली अपोजिट तो तब होता जब यहाँ प्लस ई नॉट के साथ माइनस आई नॉट होता, तो एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। पाई बाय 2 फेज डिफरेंस पे दोनों के दोनों ये चल जाए। अब मैक्सिमम करंट हमने फाइंड करी थी ई नॉट ओमेगा सी। मैंने इस ओमेगा सी को अपॉन में पहुंचा लिया, जबरदस्ती पहुंचा लिया ना। क्यों पहुंचा लिया? क्योंकि मुझे इसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करना है। ओम लॉ क्या है? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो करंट तो ये है ही मेरे पास, ये वोल्टेज है, बाकी जो इसके साथ था मैंने इसे जबरदस्ती अपॉन में पहुंचा लिया।
तो ओम्स लॉ है करंट इक्वल्स वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। तो अब हम दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं, इसे ओम्स लॉ से कंपेयर कर रहे हैं, तो पता ये लगा कि 1/ωc, 1/ωc जो कुछ भी है ये, वॉट एवर इट इज, इट रिप्रेजेंट द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन किसका? ऑब्स्ट्रक्शन प्योर रेजिस्ट कैपेसिटर का ऑब्स्ट्रक्शन। कहां? इन द पाथ ऑफ एसी, एसी के रास्ते में। तो क्या कहेंगे हम? हम ये कहेंगे कि hence 1/ωc represents the obstruction offered by pure capacitor, pure capacitor कहां? in the path of AC। और इस ऑब्स्ट्रक्शन का एक नाम दे दिया हमने, एक अलग नाम दे दिया। देखो रेजिस्टेंस तो हम इसे कह नहीं सकते, इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, रेजिस्टेंस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये कैपेसिटर ऑफर कर रहा है। तो हम इसको नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और सिंबल होता है इसका XC। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC कितना हुआ? 1/ωc ओम। ओम ही होगी इसकी यूनिट, क्योंकि यहां अगर आप देखो ध्यान से, करंट वोल्टेज, तो मैं अगर रेजिस्टेंस ऊपर ले रहा हूं तो वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? ओम होता है। तो इसकी भी यूनिट ओम है, और है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ही, है तो ये रेजिस्टेंस ही, लेकिन रेजिस्टेंस तो क्योंकि रजिस्टर कंडक्टर होता है, रजिस्टर डालता है, ये रजिस्टर नहीं है, ये कैपेसिटर है, तो इसलिए इसका एक नया नाम दे दिया कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 1/ωc। तो अब ध्यान से देखना, 1/XC इज इक्वल टू 1/ω को मैं क्या लिखूंगा? 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू C ओम। बहुत ध्यान से देखिएगा, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगर एक कैपेसिटर आपने ले लिया, फिक्स कैपेसिटर ले लिया, तो ये आपकी XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है इसका? कि जैसे जैसे आप इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? इसकी फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से कॉइल घूम रही है जनरेटर में, उसको अब और तेज घुमा देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ओमेगा 2π/ω में, 2π/t में t की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे एक्सी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें एक एक्सी और फ्रीक्वेंसी में, ये एक्सी ये फ्रीक्वेंसी, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। हम लिखेंगे XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। नेक्स्ट मीटिंग कर रहा हूं मैं।